हेलो बच्चों, आज हम आपके लाए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज टॉपिक नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर हम देखें, इसे 5 फिलोसफीज हैं। पहला है बच्चों आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। बेसिकली ये प्रोडक्ट कंसेप्ट तब हुआ करता था जब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री पनपने नहीं दी थी, फिनिश गुड्स बनते नहीं थे और हम जो सारा एक्सपोर्ट करते थे इंडिपेंडेंस से पहले। तो बेसिकली जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे या फिर जो भी हमारे देश के लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी फॉरेन कंपनी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। हम खुद प्रोडक्ट बनाएंगे और खुद इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। तो हमारे इंडिया में कोई यहाँ फिनिश गुड बनता ही नहीं था। तो मेन ये था कि भैया इंडिया में कुछ भी बनाओ वो बिकेगा। दैट इज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पहले तो इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि हम कुछ बनाते ही नहीं थे। तो अवेलेबिलिटी होगी तो आपका बिकेगा। साथ में इंडिया की पॉपुलेशन गरीब थी, साथ में जो इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, गरीब थी। तो इसलिए अफोर्डेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल। तो जी हाँ, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सबसे पहला कंसेप्ट है, पहली फिलोसफी है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहाँ से आया? कुछ भी बनाओ बिकेगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं हमारे देश में बनने वाला। लेकिन वो सस्ता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश गरीब है, अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे बेस्ड है। क्या बेस है? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब अफोर्डेबिलिटी क्या होगी? हाँ, सस्ता कैसे बनेगा प्रोडक्ट? जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे। जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है तो हमारी चीज़ें कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, और कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है तो हमारी चीज़ सस्ता हो जाता है और हमें लार्ज बल्क प्रोडक्शन बिकती है और हमें प्रॉफिट होता है। यानी प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो कॉस्ट पर कम हो जाएगी और प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। और इंडिया में तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ अवेलेबल था ही नहीं। तो अवेलेबल हो जाएगा और अफोर्डेबल हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। जी हाँ बच्चों, प्रोडक्ट कंसेप्ट यही कहते हैं, प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज स्केल। आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, बस आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है जिससे कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट कम कर ली, सस्ता हो गया प्रोडक्ट, तो अफोर्डेबल हो गया प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों, जी हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। बस आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, फैक्ट्री में बनना चाहिए। यहाँ से आपका मार्केटिंग शुरू होती है। जब कुछ बन गया अब उसे बेचना है। मीन्स मैंने आपको बता दिया बच्चों, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव ये है, अर्न प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। आप प्रॉफिट अर्न कीजिए लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग पॉइंट जब प्रोडक्ट बन गया मीन्स अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मार्केटिंग यहाँ से शुरू होती थी, बेचने का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता था। मीन्स है बच्चों अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, और एंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके अर्न प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अगला कंसेप्ट है बच्चों, अगली फिलोसफी है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट फिलोसफी इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। हुआ क्या? धीरे धीरे सब लोग, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, सब लोग बिजनेस करने लग गए। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा, एक ही काम कई लोग करने लग गए। जो कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है? तो भैया हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? एक ही बंदा एक ही बिजनेस 10-20 लोग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? जहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है तो आपको क्या बढ़ाने पड़ते हैं? फीचर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा एग्जांपल के रूप में लेते हैं, बैग। लोग बैग बना रहे हैं, सभी बैग बना रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो आपको उसके अंदर फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसके अंदर क्वालिटी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे बैग है, स्कूल बैग्स है, पहले सब स्कूल बैग बना रहे थे, सब बिक रहे थे, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों ने, ठीक है, बच्चों को क्या दिक्कत है, बच्चे हाथ में बॉटल्स पकड़ के लेके जाते हैं, उन्होंने बैग्स के अंदर क्या लगा दिया? वाटर बॉटल होल्डर का एक अलग से लगा दिया ताकि वाटर बॉटल आराम से आ जाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों को बड़ी दिक्कत है कि बड़ी भारी बैग है, उन्होंने ड्रैगर्स लगा दिए। यानी जितना ज़्यादा आप फीचर्स ऐड करोगे, क्वालिटी डालोगे, अब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। यानी जब कंपटीशन बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो क्वालिटी बढ़ा के, फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट बढ़ा के। तो जी हाँ, जो प्रोडक्ट कंसेप्ट यही कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करोगे? प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट विच इज सुपीरियर इन क्वालिटी। यानी वही प्रोडक्ट बिकेगा जो सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड न्यू फीचर्स होंगे उसके अंदर। तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ानी पड़ेंगे, न्यू फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में जिसका आपका जो कस्टमर है आपका प्रोडक्ट तभी प्रेफर करेगा जब उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स होंगे, क्वालिटी ज़्यादा होगी।
ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड करो, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाओ प्रोडक्ट की, ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट प्रेफर करे आपके कंपटीटर के ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? आफ्टर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। जब आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा फैक्ट्री में, वहीं से हमारी मार्केटिंग शुरू होती है। यहाँ पे फोकस किसके ऊपर? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पर, ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। मीन्स कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है आपको क्वालिटी प्रोडक्ट में। और एंड ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आपको प्रॉफिट अर्न करना है क्वालिटी इंप्रूवमेंट से। तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों प्रोडक्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आते हैं कि बताओ भैया आपको ये कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है। तो याद रखना वहाँ पे प्रोडक्शन कंसेप्ट में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात हो तो आप प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलोगे। फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो, क्वालिटी की बात हो, एडिशनल फीचर्स ऐड करने की बात हो तो आप प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलोगे। अगला कंसेप्ट है बच्चों आपका थर्ड कंसेप्ट। जी हाँ बच्चों, थर्ड कंसेप्ट है आपका सेलिंग कंसेप्ट। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सेलिंग कंसेप्ट। अगर हम सेलिंग कंसेप्ट की बात करें तो ये क्या कहता है सेलिंग कंसेप्ट? ये कहता है कि भैया देखो अब फीचर जितने ऐड हो सकते थे ऐड हो गए, जितने फीचर्स ऐड हो सकते थे ऐड हो गए, अब क्या करें? जी हाँ, अब फीचर्स तो ऐड हो गए हैं, अब क्या करें? जी हाँ, अगर अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अब अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करोगे बच्चों आप? तो अब आपको, क्योंकि जितने फीचर्स एक लिमिट है ना फीचर ऐड करनी, बैग में कितने फीचर ऐड कर लोगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी। जी हाँ, अब आपको जितने फीचर ऐड हो सकते थे हो गए, अगर अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक लगानी पड़ेगी। हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि आपकी जैसे बाय जूस करता है, हर जगह बाय जूस दिखता है। यूट्यूब खोलो बाय जूस, आप क्रिकेट मैच देख लो बाय जूस, हर जगह आपको बाय जूस। जो इतना ज़्यादा देख लेते हो एक बार करते हैं, एक बार यूज़ करके देख ही लेते हैं प्रोडक्ट। जो लोग हैवी मार्केटिंग करते हैं ना, हर जगह आपने एक बार कोई चीज़ नेट पर देख ली वही आपको हर जगह दिखेगी। तो ये क्या है? यही है एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक विद अ परस्यूएड, सामने वाले को परस्यूएड करना, ल्योर करना, ठीक है, कि भैया कि उसको इतना कर देना कि भैया तो प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज बाय यूजिंग एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स विद अ व्यू टू परस्यूएड, लोअर और अट्रैक्ट द बायर्स। उसे अट्रैक्ट करना बायर्स को कि तू भाई खरीद ही ले। क्योंकि अब आपको हर जगह, जैसे कोई मान लो आपको कोई ना चीज़ आप खरीदना, आप सोच भी लिया, आजकल इंटरनेट आपका जो फोन है वो सुन रहा होता है, वो आपको हर जगह कुछ भी देखोगे ना आपको वही चीज़ की ऐड दिखेगी, तो आपको दिमाग और आपको वही चीज़ कन्विंस करने की कोशिश करेगा। तो इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट करते ना, सिर्फ आपको वही चीज़ वही प्रोडक्ट दिखे कि आपको एक बार तो ये प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं। तो दिस इज सेलिंग कंसेप्ट। इस सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है, जो हमें एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक लगानी पड़ती है, हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, डिस्काउंट देना पड़ता है, हैवी क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है जिससे कि बंदा सामने वाला खरीद ही ले, यानी उसे परसुएट करना पड़ता है उसके फीचर्स के बारे में बता के कि भैया तूने नहीं खरीदा तो तू पछताएगा, और बाद में खरीदने के बाद पता चलता है बेकार ही खरीद लिया। वो ये क्यों होता है बच्चों? कि उस सामने वाले ने आपके एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक लगाई होती है कि आपको सिर्फ वही उसी का प्रोडक्ट दिखता है कि वो कहता है ये तो ले ही लो प्रोडक्ट, आप अगर ये नहीं लिया तो हम बेकार है। यानी कि ये इसके अंदर इतना दिखाते हैं कि भैया अगर तुमने नहीं, अगर ये देखो ये जो अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो तुम अपना पैसा वेस्ट, मतलब आपने जिंदगी को छोड़ दिया। तो इतना आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग, वो बाद में जाकर खरीदने के बाद पता चलता है उन्होंने बेकार ले लिया, कोई यूज़ नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ जी, जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जी हाँ, आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, सेम चीज़ है। जैसे यहाँ मार्केटिंग तब शुरू होती है जब प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस कर लिया फैक्ट्री में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन के बाद ही, बेचने का तरीके आप जो हैवी एडवर्टाइजमेंट करोगे वो बेचने के बाद ही, मतलब प्रोडक्शन करने के बाद ही शुरू करोगे। फोकस क्या है जो इट इन्वॉल्व पुशिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जी हाँ, इसका भी फोकस, यहाँ पे फोकस है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना है। जो मीन्स है आपके एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, इसमें एडवर्टाइजमेंट की जाती है, टीवी पे ऐड दी जाती है, सोशल मीडिया पे ऐड दी जाती है, यूट्यूब पे ऐड दी जाती है, गूगल पे ऐड दी जाती है, जहां देखो वहां पे आपको ऐड दिखती है। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एंड ऑब्जेक्टिव, जो एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न प्रॉफिट करना थ्रू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। हमें यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाना है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स करके। तो जी हाँ, ये हमारा है सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सेलिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेलिंग कंसेप्ट में यही है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना, कैसे एग्रेसिव प्रमोशनल सेलिंग टेक्निक यूज करके, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों
मार्केटिंग कंसेप्ट, जी हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। अगर हम जो मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है नहीं, आपको अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो ऐसे नहीं बेचना, आपको पहले सबसे पहले बनाने से पहले से मार्केटिंग शुरू करनी है। बनाने से पहले मार्केटिंग शुरू करनी है कैसे, पता लगाओ कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, फिर नीड्स एंड वांट्स बनाकर, नीड्स एंड वांट्स जानकर वैसा प्रोडक्ट बनाओ, और वैसा प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचो, वो खरीदेगा क्योंकि आपने नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग बनाया, और उसको छोड़ो मत। मार्केटिंग यहाँ पे खत्म नहीं होती। अच्छा, जो आपने वैसा प्रोडक्ट बना लिया तो फिर आपको हैवी उसमें फीचर्स जितने ऐड कर सकते हो वो ऐड करो ताकि कंपटीटर से ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट भी यूज़ करनी है, प्रमोशनल टेक्निक भी यूज़ करनी है, फिर आपका प्रोडक्ट बिक जाए तब भी आपको कस्टमर छोड़ना नहीं है, आपको उसे आफ्टर सेल सर्विस देनी है, उसे सेटिस्फाई करना है ताकि आपको रिपीट सेल्स मिले, आपका कस्टमर आपसे बन जाए, ब्रांड लॉयल्टी बन जाए। ठीक है बच्चों, यानी आपको सब कुछ यूज़ करना है। इसे कहते हैं 4 P's, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बोलते हैं बच्चों टेक्निक, कि भैया हमें पहले पता लगाना है कि नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स ऐड करने हैं, उसके बाद हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करनी है जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, उसके बाद आपको उसे छोड़ना नहीं है, उसे आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, उसकी प्रॉब्लम्स दूर करनी है ताकि कस्टमर आपसे बन जाए, आपको रिपीट सेल्स दे। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बोलते हैं, जो इसे 4 P's बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। आज की डेट में यही चल रहा है। तो जो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, जो देखिएगा, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जी हाँ, देखिएगा, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। हम इसमें कंज्यूमर की नीड जानते हैं और उसे ट्राई करते हैं फुलफिल करने की, एंड फिल इट। तो जो जी हाँ मार्केटिंग कंसेप्ट यही है कि पता लगाओ नीड ऑफ द कस्टमर क्या है, पता लगाओ नीड ऑफ द कस्टमर क्या है, एंड फिल इट, उसे फिल कर दो। और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर मार्केट। हमें पता करना कि हमारे नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट क्या है। फोकस यही है बच्चों, कस्टमर को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर देना ताकि वो कहीं और जाए ना, रिपीट सेल्स हमें ही मिले। जी हाँ बच्चों, मीन्स है इसके बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया 4 P's बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन कंपटीटर्स, यानी कि हम प्रॉफिट अर्न करें अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करके बेटर देन द कंपटीटर्स। जी हाँ बच्चों, ये है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट कि भैया नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर जानो और उसको पूरा करो, और ये नहीं उसको बेचने के बाद भी आप चारों चीज़ें यूज़ करो, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कस्टमर, प्राइस रीजनेबल रखो, प्लेस जहाँ कस्टमर चाहता है उसे वहाँ प्रोवाइड करो, प्रमोशन करो। दिस इज मार्केटिंग कंसेप्ट। एंड जो लास्ट कंसेप्ट, लास्ट फिलोसफी, सोसाइटल मार्केट कंसेप्ट, सोशल मार्केट कंसेप्ट भी कहते हैं जो, जी हाँ, ये एक्सटेंशन है मार्केटिंग कंसेप्ट की। ये कहता है कि सिर्फ सब कुछ सेम है बच्चों, बस आपको कस्टमर की नीड्स तो सेटिस्फाई करनी है, साथ में बच्चों सोसाइटी की भी नीड्स पूरी करनी है, आपको सोसाइटी की भी नीड्स पूरी करनी पड़ेगी, यानी बुक सब कुछ सेम है, बस सोसाइटी कंसेप्ट और आ जाएगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल दिवाली पे लोग चाहते हैं, नीड्स है उन्हें दिवाली पे या उनका कस्टम है कि पटाखे जलाने हैं, लेकिन पटाखे जलाना क्या है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। नीड्स तो पता कर लिया आपने कि सोसाइटी पे वो चाहते हैं कि कस्टमर चाहता है कि हम पटाखे जलाएं, क्रैकर्स जलाएं, लेकिन दिक्कत क्या है, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। तो आपने कहा आपको सोसाइटी का भी देखना है, आपको इन्वायरमेंट का भी देखना है, तो आप क्या करोगे, आप ग्रीन क्रैकर्स जलाइए जिससे कि इन्वायरमेंट गंदी ना हो, पोल्यूशन कम हो या हो ही ना। तो ग्रीन क्रैकर्स आप जलाएं जिससे कि कस्टमर भी हैप्पी और सोसाइटी भी हैप्पी, यानी बस आपको सेफ रहना है। जैसे कलर्स, होली बनाना चाहते हैं लेकिन होली में कलर जो होते हैं वो आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं, हो सकता है वो कलर हार्मफुल केमिकल्स हो उसके अंदर, तो ठीक है जी, हर्बल कलर्स बना दिए उन्होंने ताकि नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड कस्टमर फुलफिल हो सके। तो जो जहाँ पे आपका सोसाइटी कंसेप्ट आ जाएगा कि पोल्यूशन को रोकना आ जाए, जहाँ पे सोसाइटी आ जाए, जहाँ सोसाइटी के बेनिफिट की बात हो जाए, वहाँ पे आप कहेंगे सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट की बात हो रही है। तो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, याद रखिएगा ये मार्केटिंग कंसेप्ट का एक्सटेंशन है, बाकी सब कुछ सेम है, बस सोसाइटी जोड़ दी गई है। ठीक है जी, सप्लीमेंटेड बाय कंसर्न फॉर बीइंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आपको सिर्फ कस्टमर का नहीं सोचना, आपको सोसाइटी का भी सोचना है। इट पे अटेंशन टू द सोशल, इथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग, यानी कि इन्वायरमेंट की बात हो,
इथोलॉजिकल, हमें जानवरों की बात हो, एनिमल्स की बात हो, बर्ड्स की बात हो, आपके सोशल बीइंग की बात हो, तो आप कहते हैं ना सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है, यानी कि वो नीड्स ऑफ द वांट्स ऑफ द कस्टमर तो फुलफिल करनी है, साथ में सोसाइटी को भी लेकर चलना है, जैसे एक्सटेंशन बोला गया है मार्केटिंग कंसेप्ट का। स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो मार्केटिंग एफर्ट स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट एंड सोसाइटी। सेम है बच्चों, वही चीज़ है जो पिछले कंसेप्ट में था, बस एंड सोसाइटी जोड़ दी गई है। फोकस कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटी वेलबींग, सेम है जो पिछले कंसेप्ट में सोसाइटी जोड़ दी गई है। मीन्स बच्चों वही है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और एंड ऑब्जेक्टिव वही है अर्न प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशल वेलफेयर जोड़ दिया गया है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ऐसी बात हो रही हो सोसाइटी के भले होने की बात कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही हो, आपको एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन की बात हो रही हो, एनिमल्स को सेव करने की बात हो रही हो, बर्ड्स को सेव करने की बात हो रही हो, सोसाइटी के लिए कुछ करने की बात हो रही हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शिक्षा की बात हो रही हो, एजुकेशन की बात हो रही हो, तो आप सीधा आंसर देंगे सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। जी हाँ बच्चों, ये आपकी 5 फिलोसफी थी। पहला था आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट बात करता था अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की, सस्ता प्रोडक्ट बनाओ, और सस्ता प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन पे, तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगला कंसेप्ट था जो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दो प्रोडक्ट में, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट था जो आपका सेलिंग कंसेप्ट कि हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करो, सेल्स प्रमोशन करो, पर्सनल सेलिंग करो, इंटीग्रेट हैवी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाए, यानी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। चौथा कंसेप्ट था मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता था कि आपको पहले नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर जाननी है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर जानने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको फिर वो प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने का रीजनल प्राइस रखना है, जहाँ कस्टमर चाहते हैं वहाँ अवेलेबल करवाना है, और उसके बाद में उसको छोड़ना नहीं है और उसको सर्विसेज देनी है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग 4 P's। फिर है जो सोसाइटल मार्केट कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केट कंसेप्ट कहता है, सोशल मार्केट कंसेप्ट कहता है कि बस नीड्स ऑफ द कस्टमर तो हमें फुलफिल करनी है, साथ में सोसाइटी भी फुलफिल करनी है। सोसाइटी हेयर मीन्स इन्वायरमेंट, इथोलॉजिकल, एनिमल्स, बर्ड्स और आपका सोसाइटी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।